हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पटरी और प्रकार से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 30 अंश, 15, 180, 75, 45 और 22.5 यानी कि 22 सही 1/2। यहाँ पे हर प्रकार का मैं आपको कोड बनाना सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे समझिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ 60 डिग्री का। देखिए बच्चों, आपको कहना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे इसको पारने के लिए लिया हूँ और आपको दिखाने के लिए लिया हूँ। ओके, मैं इस चांदा का प्रयोग नहीं करूँगा। चलिए मैं सिर्फ आपको दिखाऊँगा कि हाँ देखो बन रहा है। तो सबसे पहले आपको कहना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे एक किरण ऐसे खींच लेनी है। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी किरण ऐसे आप खींच लो। फिर आपको क्या कहना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रकार है इसमें आप कोई भी दूरी अपने हिसाब से सेट कर लो, कोई त्रिज्या अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपको क्या कहना है, ये जो आपकी किरण है ये वाली, इसका जो ए पॉइंट है यहाँ पे आपको इस नोक को रखना है, इस नोक को ऐसे रखना है। और क्या करिए, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे काट दीजिए, यानी कि अर्ध गोला बना दीजिए, ऐसे अर्धवृत्त बना दीजिए, अर्धवृत्त। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए बना दिया हूँ। बस अब आपको क्या कहना है, अब इस त्रिज्या को जो आपने लिया है इसको ना छोटा करिएगा ना बड़ा करिएगा, यानी कि थोड़ा सा भी ना हिलने पाए, जैसे है वैसे ही रहे। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे जो ये क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पर इस नोक को रखो और एक बार ऐसे काट दो, एक बार ऐसे आपको काट देना है। ओके, तो ये जो आपका आ रहा है पहली बार काटने पर, यही आपका क्या होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। ओके, ये हमारा है 60 डिग्री का कोण। चलिए अब देखिए, इसको क्या करेंगे, मैं ऐसे मिला दूंगा, यानी कि उस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ऐसे आपको मिला देना है। थोड़ा सा बड़ा ही खींचेगा ताकि अच्छा लगे। इस पॉइंट को ऐसे आपको मिला देना है। तो ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। ओके, ये हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, अब मैं 90 डिग्री का बना रहा हूँ। तो आपको देखिए करना क्या है, मैं इसी में आपको बताता हूँ आपको कहना क्या है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए दूसरा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, हर एक पॉइंट आपको क्लियर रहे। चलिए देखिए, तो एक रेखा यहाँ पे यानी कि एक किरण आप खींच लीजिए। मैंने यहाँ पे खींच लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पॉइंट है इस पे मैं इस चाप को रखूँगा, रखूँगा और ऐसे काट लीजिए इसको, यानी कि अर्धवृत्त ऐसे बना लीजिए। मैं देखिए यहाँ पे बना लिया है। अब आपको क्या कहना है, आप अब इस नोक को जहाँ पे कटान बिंदु वहाँ पे रखिएगा और ऐसे एक बार यहाँ पे चाप लगाइएगा। फिर इसी पे रख के, जहाँ ये कटा है इस पे रख के आप यहाँ पे चाप लगाइएगा। ओके, यहाँ पे अब देखिए ये दो कटान यहाँ पे हमने चाप लगा दिया है। तो जहाँ पे काट रहा है, अब इस पहले वाले चाप पर रखो और देखिए पहले वाले चाप पे रखने के बाद यहाँ पे क्रॉस करो और इसके बाद यहाँ पे रख करके यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दो। थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है बस यही क्रॉस क्या है, इस पॉइंट पे ऐसे इस नोक को धंसा देना है जहाँ जहाँ कटे। ओके, अब इसको इसके साथ मिला दो तो ये आपका जो बनेगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। कौन सा, 90 डिग्री का। तो देखिए ये आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ओके बच्चों, देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो चाँदे की सहायता से। देखिए मैं इसकी नोक को यहाँ पे रख रहा हूँ, बीच बीच इसकी नोक को रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखिए सीधी रेखा जा रही है ना 90 डिग्री पर, मैंने इसको यहाँ पर देखिए ढक दिया है, पूरा इस लाइन को ढक दिया। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए मैं बनाऊँगा 120 डिग्री का कोण। तो आपको कहना क्या है, सेम ऐसे ही बनेगा। आपने ये जो रेखा क्रॉस की है, ये जो रेखा आपने काटी है
यहाँ पे जो आपने चाप लगाया है यही आपका क्या है 120 डिग्री का कोण है। यानी कि इस पे रख के इसको काटना है, इस पे रख के इसको काटना है, बस यही आपका क्या होगा 120 डिग्री का कोण होगा। तो मैं यहीं पे इसे पार देता हूँ। आप ये वाला नहीं बनाएंगे, जब आपसे 120 कहा जाएगा तो आपको यहाँ पे रख के इस पे काटना है, इस पे रख के इस पे काटना है। तो ये वाला जो आपका बनेगा कितना 120 डिग्री का कोण रहेगा 120। ओके, तो इस पॉइंट को ऐसे आपको मिला देना है। ये आपका 120 डिग्री का कोण हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है 120 डिग्री है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बनाना है, अगर मैं कहूँ कि हमको 30 डिग्री बनाना है, क्योंकि मैंने 60, 90, 120 बना दिया, 30 डिग्री बनाना है ना, तो 30 डिग्री किसका आधा होता है? मैं जानता हूँ अगर ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, अगर मैं इस 60 का आधा कर दूँ तो ये हमारा कितना बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है ना। तो मैं इसका क्या करूँगा आधा कर दूँगा। ओके, तो आपको क्या कहना है, आपने यहाँ से यहाँ तक जो चाप लगाया है इसको माप लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे माप ले रहा हूँ, तो ये हमारा क्या था चाप था, मैंने यहाँ पे इनको माप लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रख करके यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप लगाऊंगा और फिर यहाँ पे रख करके यहाँ पे चाप लगाऊंगा। ओके, तो ये जो आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, यही हमारा क्या होगा 30 डिग्री का कोण हो। यानी कि मैंने क्या किया, उसको समद्विभाजित कर दिया। तो आपको यहाँ पे ऐसे खींच लेनी है रेखा। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे खींच ले रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है 30 डिग्री है। देखिए आप देख सकते हैं कि आधा आधा हो चुका है। तो ये भी हमारा 30 है और ये भी हमारा 30 ही माना जाएगा। पूरा हमारा कितना है 60 है। तो ये हमारा कितना बना है 30 डिग्री का कोण बना है। अच्छा देखिए, हमारा 60 हो चुका है, 90 हो चुका है, 120 हो चुका है, 30 हो चुका है। अब मैं 15 डिग्री बनाऊँगा। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 15 डिग्री बनाऊँ तो 15 किसका आधा होता है, 15 होता है 30 का आधा होता है ना। तो अगर मैं यहीं पे 30 का आधा कर दूं, 30 का आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए ये हमारा 30 है, ये हमारा 30 है। अब मैं क्या करूंगा, इसी का आधा कर दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, इस वाली दूरी को मापना है, यहाँ से यहाँ तक इस वाले चाप को मापना है। तो देखिए माप लीजिए, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ दूरी को। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मापना है। पहले मैं सेट कर लूँ। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी सेट कर ली है। तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे रख करके इस पे क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस कर दो, फिर यहाँ पर के रख करके नोक को, यहाँ पे रख करके नोक को इस पे क्रॉस कर दो। तो ये जो आपका बनेगा, ये जो आपका कटान बिंदु आएगा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, ये आपका क्या होगा 15 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन से खींच लेता हूँ। ये आपका क्या है बच्चों 15 डिग्री का कोण है। मैंने उसका क्या किया समद्विभाजन कर दिया। ये हमारा क्या है 15 डिग्री का कोण है। ओके, तो यहाँ देखिए ये पूरा 30 था, तो ये हमारा कितना होगा 15 डिग्री होगा। ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए अब देखिए, अब मुझे बनाना है 180 डिग्री। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया 60 हुआ, यहाँ से यहाँ तक बनाया 120 हुआ। तो क्या यहाँ से यहाँ तक बनाऊँगा तो 180 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यानी कि चलिए मैं एक ग्राफ और अलग से ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक में बनाने पे हमको लगता है कि उसी में अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए अलग से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक किरण ऐसे खींच लो, इसका पॉइंट ये हमारी किरण है। अब आपको क्या करना है, कोई त्रिज्या आप ले लो, कोई भी त्रिज्या आप ले लो, आपका जितना मन करे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया अपने मन से। यहाँ पे मैंने एक क्या किया अर्धवृत्त बना दिया। ओके चलिए अब क्या करना है, इसको ना तो आगे यहाँ पे देखिए, ना तो इसको छोटा करना ना इसको बड़ा करना है, सेम ऐसे ही रखिएगा। अब यहाँ इस कटान बिंदु पे रखो, ऐसे रखा चाप लगा दो।
ये हमारा 60 हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था पहली बार क्या बनता है, पहली बार देखिए 60 बनता है, फिर 120, ये 60 का ही है ना। अब यहाँ से करूँगा तो फिर 60 और बढ़ जाएगा तो 120 हो गया, फिर यहाँ से करूँगा फिर 60 और बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, एक कटान बिंदु क्या हो गया आपका 180 हो गया, यानी कि ये चाप आपका 80 हो गया, यानी कि 180। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यही हमारा क्या है 180 डिग्री का कोण है। देखिए ये सीधी रेखा जा रही है ना, तो एक सरल रेखा जो हमारी क्या होती है 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमारा क्या है 180 डिग्री का कोण है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ऐसे 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको बनाना है क्या, हमारा 180 भी हो चुका है, हमको बनाना है 75 और 45 का। ओके, तो मैं आपको 45 का यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा इस वाले में। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 45 किसका आधा होता है, 45 90 का आधा होता है ना। अगर मैं ये जो हमारा इतना कोण 90 बन रहा है, अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो हमारा 45 हो जाएगा कि नहीं। तो मैं अगर 90 का यहाँ पे आधा करूँगा तो हमारा 45 डिग्री बनेगा। तो आधा करने के लिए क्या करना होता है, मैं इस चाप को माप लूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक इस चाप को माप लूँगा, इस यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस चाप को माप लिया ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप देख सकते हैं, मैंने माप लिया है, हल्का सा छोटा पड़ रहा है, देखिए अब देखिए पूरा पड़ रहा है ना, मैंने माप लिया है। अब देखिए क्या कहना है, यहाँ पे रख ऐसे क्रॉस करना है, फिर आपको यहाँ पे रख करके इसको ऐसे क्रॉस करना है। बस अभी जो आपका यहाँ पे कटान बिंदु आया है, यही आपका क्या है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या कहना है, ऐसे खींच लेना है, ये आपका क्या है 45 डिग्री है, यानी कि इतना पूरा क्या है आपका 45 डिग्री है। ओके, अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 45, अभी देखिए मैंने 75 नहीं बनाया है, ये वाला भी मैंने नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पे 45 बना दिया। अच्छा देखिए 22.5 किसका आधा होता है, अगर मैं 45 का आधा कर दूँ तो कितना होता है 22.5 होता है ना, यानी कि 22.5 होगा। तो 22.5 का मतलब है कि 22 सही 1/2 यही होता है। अब देखिए ये इतना पूरा 45 है, अब मैं इसका भी क्या करूँगा आधा करूँगा। तो इसका आधा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के चाप को मापना पड़ेगा। तो मैं माप लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा कम हो गया, देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक के चाप को माप लिया है। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे रख करके यहाँ चाप लगाओगे और इस पॉइंट पे रख करके यहाँ पे आपको चाप लगाना है। तो ये जो आपका बना है ये आपका है 22.5, यानी कि 22 सही 1/2। तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए बस इतना देखना है कि कौन कौन सा मिला के कौन कौन सा बना रहा है, कौन किसका आधा है, बस उसी का यहाँ पे अर्धक निकाल दो, यानी कि उसका समद्विभाजक निकाल दो, आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 22.5 है, क्या है 22.5। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा है 22 सही 1/2। ओके, तो ऐसे ही आपको निकालना है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे 75 डिग्री का निकाल रहा हूँ ना, तो चलिए मैं अलग से 75 डिग्री का निकालता हूँ। ये हमारा 180 था, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 75 डिग्री का निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक किरण लेना पड़ेगा। तो ये हमारी किरण हो गई। अब आपको क्या करना है, कोई चाप ले लेना है, थोड़ा सा तनी सा बड़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चाप ले लिया है। अब मैं देखिए तनी पॉइंट को इसको अच्छे से बनाए रखिएगा, ओके, क्योंकि ई पे रख के करना है। तो मैं इस पॉइंट पे रखूँगा और एक अर्धगोला ऐसे बना लूँगा। ओके, आपको अर्धगोला ऐसे बना लेना, काट लेना है। हो गया। चलिए अब देखिए क्या कहना है, आप समझ सकते हैं बच्चों कि हमारा जो 75 डिग्री का कोण बनता है उसके लिए मुझे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। किसका, 90 डिग्री का। और यहाँ पे 90 डिग्री और 60 का,
तो यहाँ अगर मैं रखूँ कि यहाँ काटूँगा तो हमारा 60 बन जाएगा। पहली बार 60 बनता है, मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे आपको रख के यहाँ पे काटना है, फिर यहीं पे रख के आपको यहाँ पे काटना है। तो ये आपका क्या बनेगा 90, क्योंकि दोनों का कटान बिंदु आएगा तो आपका यहाँ पे 90 बनेगा। मैं देखिए एक में नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लिया है। ओके, चलिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे आपको क्या कहना है, 60 भी आपको ऐसे बना लीजिए या फिर आप रहने दीजिए। ओके, तो आप क्या करोगे, देखिए इस वाले पॉइंट पे रख करके ओके आपको यहाँ पे चाप इतना नाप लेना है। अभी मैं बताऊँगा आपको कहना क्या। देखिए इतना माप लेना है। ओके, इतना मापने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रख के क्रॉस करोगे। आपने किया क्रॉस, फिर इस पॉइंट पे रख करके आप यहाँ पे क्रॉस करोगे, यहाँ पे। तो ये जो आपका आएगा कटान बिंदु, ये आपका क्या होगा 75 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसे कैसे बता दिया कि यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बन रहा है और आप इन्हें यहीं पर क्यों बनाया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो पहली बार कटता है हमारा क्या होता है 60 डिग्री होता है। क्या होता है 60, ये हमारा 60 है ना, ये हमारा क्या है 60 डिग्री का कोण है। ओके, और ये पूरा क्या है 90 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 है। इसमें अगर मैं 30 और मिला दूँ तो 60 और 30 पूरा 90, हमारा क्या बन जाता है 90 हो जाता है। 90 हो जाता है ना, ये हमारा 60 है, इतना पूरा 60 है। तो अगर पूरा मैं यहाँ पे 30 और ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाता है हमारा पूरा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे 60 और प्लस 15 मिला के क्या बनता है 75। तो जब इतना पूरा हमारा 30 था, इतना पूरा हमारा 30 था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 था और यहाँ से यहाँ तक 60 था, तो 60 में मैंने 30 मिलाया था, 90 डिग्री का कोण बना था। तो अगर मैं इस 30 का आधा करूँगा तो ये वाला पार्ट 15 ही होगा ना, ये वाला पार्ट 15 ही होगा ना, 15 होगा कि नहीं, ये हमारा पार्ट क्या होगा 15 होगा। तो 60 और 15 कितने जगह 75 हो जाएगा। तो ऐसे आता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको सभी कोणों के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया है, कैसे कोण बनाते हैं, कैसे यहाँ पे कोण को बनाने का तरीका क्या है, कब मैं देखूँगा कि हाफ कहना है, कब जोड़ के लेना है। तो ऐसे ही आपको सोच सोच के बनाना है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।